नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व के भूगोल के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। दोस्तों, कैस्पियन सागर की सीमा काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, रूस जैसे देशों से लगती है। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि रूस की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है और विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में कैस्पियन सागर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। थ्री गॉर्जेस डैम जो कि चाइना के द्वारा निर्मित किया गया है, यह यांगटीसी क्यांग नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यह आप सभी को याद रखना है। और आसवानबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है। आसवानबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है और करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। आप सभी को देश भी याद रखना है। दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के वेनेजुएला देश में एंजल जलप्रपात स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगर हम बात करें भारत की, तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हूवर डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, हूवर डैम अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हूवर डैम अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर स्थित है और यह एक कंक्रीट आर्क ग्रेविटी बांध है और इस बांध का आकार धनुष के आकार का है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का अर्थ यह होगा कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर यानी जहाज के आवागमन से संबंधित कौन सी सबसे बड़ी नहर है, तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर पर मिस्र देश का अधिकार है और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है और यह मिस्र के कंट्रोल में है और एशिया अफ्रीका को दो भागों में यह नहर विभाजित करती है। एशिया और अफ्रीका को दो भागों में यह नहर विभाजित करती है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों, कैंजी बांध अफ्रीका के नाइजीरिया देश में नाइजर नदी पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैंजी बांध अफ्रीका के नाइजीरिया देश के नाइजर नदी पर बना हुआ है। हम बात करें अगर नाइजीरिया की, तो दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसकी राजधानी है अबूजा, तो इसकी राजधानी भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा एशिया। पृथ्वी को मुख्यतः 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? दोस्तों, अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश से होता है। उद्गम आप सभी को याद रखना है, अमेजन नदी का पेरू देश से होता है और यह दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया आदि देशों से होते हुए ब्राज़ील को जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी ब्राज़ील से होकर बहती है और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में होता है। मुहाना भी आप सभी को याद रखना है, अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर है और यह देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पेरू देश से निकलती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? फ्रेंड्स, एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह पर्वत मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जैसे देशों में स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस द्वीप पर डेनमार्क देश का शासन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, हमारे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उद्गम अफ्रीका के विक्टोरिया झील से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है और यह भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, सेशेल्स और मेडागास्कर नामक द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और इसके साथ साथ मेडागास्कर देश भी हिंद महासागर में स्थित है। अब इसकी राजधानी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशेल्स देश की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स देश की राजधानी विक्टोरिया है और इसकी मुद्रा रुपया है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फ्रेंड्स, हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। यह द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह द्वीप समूह जो है यह ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे मैप में देखिए, यह अमेरिका देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप सभी को मैप लेकर इस वीडियो में बैठना है और देखना है कौन सा स्थल, महासागर, कौन सा देश कौन से जगह पे है। तो इससे आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी याद होंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल का विस्तार भारत पाकिस्तान में है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, यह आप सभी को याद रखना है। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है वोल्गा नदी और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यह नदी रूस देश से होकर कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन ए गोबी राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया देश में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है और यहाँ का तापमान शून्य से लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ये भी प्रशांत महासागर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर काला सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, डेन्यूब नदी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है और यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकलती है और इसका मुहाना काला सागर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। हम बात करें अगर आर्कटिक महासागर की, तो दोस्तों आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव को घेरता है और यह 4 महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है। दोस्तों, जॉर्डन नदी लगभग 251 किलोमीटर लंबी नदी है और यह नदी इजराइल के पास से बहते हुए मृत सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। दोस्तों, अगर हम बात करें मृत सागर की, तो मृत सागर दुनिया की सबसे गहरी और नमकीन पानी की झील है। अगला है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा माना जाता है। दोस्तों, रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह नीदरलैंड देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह इसी को माना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी कहाँ बहती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीन नदी की, तो सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है और यह नदी इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, तो फ्रांस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में सीन नदी बहती है और फ्रांस का पेरिस शहर इस नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है। फ्रेंड्स, टीटीकाका झील
पेरू और बोलीविया जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के देश हैं यहीं पर स्थित है और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टीटीकाका झील है, यह आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रूस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन डी वोल्गा राइट आंसर हो जाएगा। वोल्गा नदी रूस के वल्दाई पहाड़ियों से होकर बहती है और अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है, महान एशियाई नदी में मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई नदी है मेकांग नदी और यह किस देश से होकर नहीं बहती है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स मेकांग, सबसे पहले आप सभी को याद रखना है मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और यह चीन से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया देश से होते हुए वियतनाम देश में अपना डेल्टा बनाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मेकांग नदी चीन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम इन देशों से होकर बहती है लेकिन मलेशिया से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है और यह करोनी या कैरोनी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात करोनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा या महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है। अगला क्वेश्चन है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर या थाई नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। क्रा नहर थाईलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नहर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या गुजरती है? दोस्तों लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 महाद्वीप कुल मिलाकर विश्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो ऑप्शन बी नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप विक्टोरिया झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? दोस्तों इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यह पूछा गया था कि कौन सी नदी ऐसी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वह नदी थी लिम्पोपो। और हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इसी नदी को जायरे या कांगो के नाम से जाना जाता है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है। यह 2 बार इस रेखा को काटती है। यह नदी अफ्रीका के कांगो देश में बहती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक में स्थित वैज्ञानिक आधार केंद्र या शोध केंद्र था जो अब नष्ट हो चुका है। यह दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? फ्रेंड्स मिस्र की सभ्यता को नील नदी के तट पर बसे होने के कारण नील नदी का वरदान कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है किस देश में? दोस्तों सन सिटी एक लग्जरी रिसोर्ट है जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
दोस्तों अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है। यह जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन डी, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। विश्व का अगर सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो वह है ग्रीनलैंड। तो इतनी बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डोवर जलडमरू मध्य यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को फ्रांस से जोड़ती है और यही जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। तो यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? इसे आप सभी सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं और यह हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है जो इंडोनेशिया के समीप में स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है कि सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल मंगोलिया या इसके साथ साथ आप सभी इसमें चीन भी जोड़ सकते हैं, इन दो देशों में स्थित है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है और इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है और यह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों बोत्सवाना जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, यहीं पर कालाहारी मरुस्थल स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। अगला है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों टुंडा या टुंड्रा के नाम से विश्व में शीत मरुस्थलों को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों पेंटोगोनिया मरुस्थल यह दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। यह शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स तकलामाकन यह मरुस्थल मुख्य रूप से चीन में स्थित है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तकलामाकन मुख्य रूप से मध्य एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? दोस्तों अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग पोर्टो रिको या प्यूर्टो रिको हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग पोर्टो रिको हो जाता है। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग हो जाता है जिसे जावा गर्त भी कहा जाता है। अगला है, ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ग्रेनेडा एक देश है, इसकी राजधानी है सेंट जॉर्ज। ग्रेनेडा देश की राजधानी है सेंट जॉर्ज और यह कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी के सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी पृथ्वी का लगभग 70 या 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों बाली, कालीमंतान, जावा, सुमात्रा यह सभी द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? फ्रेंड्स दक्षिण चीन सागर, जिस पर कई देशों का चीन के साथ विवाद है, यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। यह आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम महाद्वीपों को देखें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, फिर उत्तर अमेरिका का, फिर यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है? दोस्तों सहारा विश्व का विशालतम या सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल गर्म मरुस्थल है और यह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम की राजधानी क्या है? दोस्तों सूरीनाम एक लैटिन अमेरिकी यानी दक्षिण अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी है पारामारिबो। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है और यह यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।